वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। वी नोटिस हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, रेस्टलेस बेचैन। एग्जाम्पल, द माइंड इज रेस्टलेस, मन बेचैन है। अर्थ, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होती है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट वांट्स। द मोर जितना ज्यादा। एग्जाम्पल, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। गेट्स मिलता है। ही गेट्स गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक मिलते हैं। अर्थ, मन जितना ज्यादा पाता है उतना ही ज्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। स्टिल फिर भी, अभी भी। एग्जाम्पल, ही इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है। इट इज रेनिंग बट ही स्टिल गोज आउट, बारिश हो रही है फिर भी वो बाहर जाता है। रिमेन्स बना रहता है। एग्जाम्पल, इंडिया रिमेन स्ट्रांग, भारत मजबूत बना रहता है। ही रिमेन्स कम, वो शांत बना रहता है। अनसेटिस्फाइड, उससे खुशी ना हो। जब किसी को जो मिला है उससे खुशी या संतुष्ट ना हो तो उसे अनसेटिस्फाइड कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अनसेटिस्फाइड विद हिज जॉब, वो अपनी नौकरी से अनसेटिस्फाइड है। अर्थ, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड होता है। द मोर वॉज इंडल्ज इन आवर पैशंस। इंडल्ज मनमानी करना, अपनी इच्छा पूरी करना। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या किसी बुरी आदत में ज्यादा पड़ जाता है तो उसे इंडल्ज कहते हैं। डू नॉट इंडल्ज इन बैड हैबिट्स, बुरी आदतों में इंडल्ज मत हो। ही इंडल्जेस इन टू मच ईटिंग, वो ज्यादा खाने में इंडल्ज हो जाते हैं। चिल्ड्रेन इंडल्ज इन गेम्स, बच्चे खेल में बहुत इंडल्ज हो जाते हैं। इंडल्ज किसी चीज में ज्यादा लग जाना। पैशंस इच्छाएं। एग्जाम्पल, वी शुड कंट्रोल आवर पैशन, हमें अपनी पैशंस को कंट्रोल करना चाहिए। अर्थ, हम जितना ज्यादा अपनी पैशंस में इंडल्ज होते हैं द मोर अनब्राइडल दे बिकम। अनब्राइडल बेकाबू, जब कोई पैशंस बेकाबू हो तो उसे अनब्राइडल कहते हैं। अनब्राइडल पैशंस आर हार्मफुल, अनब्राइडल पैशंस हार्मफुल होती है। ही शोड अनब्राइडल एंगर, उसने अनब्राइडल एंगर दिखाया। अनब्राइडल, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। बिकम, हो जाती है, बन जाना। जब कोई चीज एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाए तो बिकम कहते हैं। एग्जाम्पल, ही बिकेम अ टीचर, वो शिक्षक बन गया। द स्काई बिकेम डार्क, आकाश अंधेरा हो गया। शी बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गई। अर्थ, वो उतनी ही ज्यादा अनब्राइडल हो जाती है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। एंसेस्टर्स, हमसे पहले जो हमारे दादा परदादा और उनके भी बड़े लोग थे उन्हें एंसेस्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एंसेस्टर, हमें अपने एंसेस्टर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स लिव्ड अ सिंपल लाइफ, हमारे एंसेस्टर्स सरल जीवन जीते थे। देयरफॉर, इसलिए। एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड, उसने मेहनत की इसलिए वो पास हो गया। इट इज रेनिंग देयरफॉर वी विल स्टे होम, बारिश हो रही है इसलिए हम घर पर रहेंगे। सेट अ लिमिट, सीमा तय की, हद तय करना। जब हम किसी चीज के लिए कितनी हद तक करना है तो उसे सेट अ लिमिट कहते हैं।
एग्जाम्पल, वी शुड सेट अ लिमिट वन स्पेंडिंग, हमें खर्च करने की सेट अ लिमिट तय करनी चाहिए। पेरेंट्स सेट अ लिमिट फॉर चिल्ड्रेंस स्क्रीन टाइम, माता पिता बच्चों के मोबाइल समय की सेट अ लिमिट तय करते हैं। इंडोलजेंसेस, ज़्यादा सुख सुविधाओं। टू मैनी इंडोलजेंसेस आर नॉट गुड, बहुत ज़्यादा इंडोलजेंसेस अच्छा नहीं है। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू देयर इंडोलजेंसेस, हमारे एंसेस्टर्स अपनी इंडोलजेंस पर सेट अ लिमिट रखते थे। अर्थ, इसलिए हमारे एंसेस्टर्स ने इंडोलजेंसेस को पूरा करने की एक सेट अ लिमिट तय की। दे saw that happiness was largely mental condition। साव समझा, देखा। उदाहरण, आई साव बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। ही साव द टीचर, उसने शिक्षक को देखा। हैप्पीनेस, खुशी, सुख। एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट गिव ट्रू हैप्पीनेस, पैसा सच्ची खुशी नहीं दे सकता। हेल्पिंग अदर्स गिव्स हैप्पीनेस, दूसरों की मदद करने से हैप्पीनेस मिलती है। लार्जली, अधिकतर, ज्यादातर। एग्जाम्पल, द वर्क इज लार्जली फिनिश्ड, काम ज्यादातर पूरा हो गया। सक्सेस डिपेंड्स लार्जली ऑन हार्ड वर्क, सफलता अधिकतर हार्ड वर्क पर डिपेंड्स करती है। मेंटल कंडीशन, मन की स्थिति। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मन कैसा है, खुश, दुखी, शांत, परेशान, तो उसे मेंटल कंडीशन कहते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली आ मेंटल कंडीशन, खुशी ज्यादातर मेंटल कंडीशन होती है। हिज मेंटल कंडीशन इज गुड, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी है। अर्थ, उन्होंने समझा कि हैप्पीनेस मुख्य रूप से मेंटल कंडीशन होती है।